हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए वैकेंसीज, दैट इज कैन यू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम वैकेंसीज। सेबी ग्रेड ए के अंदर जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज तो निकलती ही हैं, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज भी निकलती है, यानी स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्ट्रीम्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, रिसर्च एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आईटी, उन सब की अलग अलग स्ट्रीम्स भी, इवन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। सो दैट मीन्स आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा स्पेशलिटी के बेस पर, अपनी वैकेंसी के बेस पर यू कैन अप्लाई फॉर दीज अकॉर्डिंगली। सो लेट्स अंडरस्टैंड किस तरीके से अप्लाई करना है। इसका अगर आंसर येस है तो वो येस किस एक्सटेंट तक आपको वर्क करना है, दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक अपॉन इन टुडेज वीडियो। सेबी ग्रेड ए की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर एक स्ट्रीम की एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया इज़ वेरिएट, वहाँ पर इज़ वेरीड। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल स्ट्रीम की अलग है, लीगल स्ट्रीम की अलग है, आपकी आईटी स्ट्रीम की अलग है। हर स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने के लिए, इनकी वैकेंसीज के लिए आपका डिफरेंट आएगा। इवन जनरल स्ट्रीम की नंबर ऑफ वैकेंसीज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। दैट मीन्स वन पर्सन कैन अप्लाई फॉर बोथ, बट उसका कोई बेनिफिट है। एक बेनिफिट है कि पेपर वन सबका सेम होगा, लेकिन पेपर टू में दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। सो किस तरीके से करना चाहिए, क्या कहता है ये पर्टिकुलर सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ सेबी ग्रेड ए, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, अब जब इसका आंसर येस है कि यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन, कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है और हर स्ट्रीम का क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तो जाना ज़रूरी है ना। तो एक बार वो समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल स्ट्रीम की, जनरल स्ट्रीम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, देयर इज़ अ मास्टर्स डिग्री, किसी भी डिग्री आप डिसिप्लिन में कर सकते हैं। प्लस अगर आपने मास्टर्स नहीं की है तो आपने अगर लॉ में बैचलर्स की है तो दैट वुड इवन डू। ये रहा आपका बैचलर्स इन लॉ, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री, और या फिर अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया हुआ बट आपने CA, CFA, CS या फिर ICWA के एग्जामिनेशन क्रैक किए हुए एंड यू होल्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन टर्म्स ऑफ CA, क्योंकि अब CA आज के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर है। बट दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, दे आर जस्ट आस्किंग कि आप या तो मास्टर्स कर लो या आप इन स्पेसिफिक पोजिशन में से कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो आपके पास आप होल्ड करते हो, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ये तो जनरल स्ट्रीम की बात हुई। बट यहाँ पर लॉ की जो स्ट्रीम के लोग हैं उनका एक और बेनिफिट है, वो लीगल स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकता है, यानी बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, वो लीगल स्ट्रीम से वो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जनरल स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो एक से ज़्यादा पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, बस दे हैव टू फिल द फॉर्म डिफरेंटली फॉर बोथ द केसेस, दे कैन नॉट अप्लाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर बोथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ये चीज़ सिर्फ इन दोनों के केस में है या किसी और के केस में भी है। जब हम बात करते हैं बाकियों के केस में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक है जिनके केस में ये चीज़ की जाती है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, ये आईटी की स्ट्रीम हो गई, इसके अंदर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो फर्स्ट वाली यानी जनरल स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन से, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, या फिर इन लोगों ने MCA की होगी, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की होगी, या फिर बैचलर डिग्री की होगी, किसी में भी आपने की हो, लेकिन उसके बाद आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम 2 साल की कंप्यूटर्स या IT के अंदर, यानी आपकी स्पेशलाइजेशन अगर IT में होगी। अब इनका विन विन सिचुएशन, दे कैन अप्लाई फॉर जनरल एज वेल एज द थर्ड वन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के अंदर। फिर सिविल इंजीनियर्स के लिए भी वहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, यानी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो गो फॉर जनरल स्ट्रीम का एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर भी, और प्लस अपने स्पेशलाइज्ड कोर में भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसके अंदर आपके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ सकता है। अब इलेक्ट्रिकल का बेनिफिट क्या है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिकल प्लस IT, या फिर वो देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल स्ट्रीम एज वेल। दैट मीन्स आपके पास वहाँ पर ऑप्शन खुलता है कि आप किसी और को भी टारगेट कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप स्ट्रीम के वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो टू इन्हांस योर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन सेबी ग्रेड ए।
नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम भी है यहाँ पर, यानी मास्टर्स डिग्री आपने हिंदी में की हो विद इंग्लिश आपने की हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बैचलर लेवल, या फिर मास्टर्स डिग्री में आपकी संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो एट द बैचलर डिग्री लेवल, यानी आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो और आपके पास अगर वो है तो वो भी चल जाएगी, मास्टर्स है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, बिकॉज आपको मास्टर्स की जो है मास्टर्स के अंदर अगर आपने वो चीज़ किया तो बैचलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स आपको ये देखना है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स के अंदर भी अगर आपने हिंदी की है तो आपका एक प्लस पॉइंट, आप ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप जनरल में भी भर सकते हो और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के अंदर भी भर सकते हो। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए एक और दिखता है रिसर्च स्ट्रीम, यानी मास्टर्स की डिग्री आपने स्टैट्स में की हो, इकोनॉमिक्स में की हो, कॉमर्स के अंदर की हो, यानी आप जनरल भी भर सकते हो और अगर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कोई क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप उसको भी दे सकते हो। प्लस रिसर्च स्ट्रीम आपके पास एक अलग विन विन सिचुएशन है जहाँ पर एडमिन, फाइनेंस या इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स अगर आपने वो उनके अंदर आपने मास्टर्स की हुई है, देन यू कैन अप्लाई फॉर बोथ general as well as in terms of the research stream, which is again going to enhance your chances because you are applying for more than one position in this particular organization। फिर जो आपका पेपर निकल जाता है you can proceed with that accordingly। बट क्या होता है, क्या इनके पेपर सबके एक ही दिन में होते हैं? इनका स्पेसिफिक तरीका होता है कंडक्ट करवाने का। इन सब पेपर्स में पेपर 1 सबका सेम है। अगर मैं 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर अप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक बार देने हैं, तो आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा कि आपके किस टाइम कौन से एग्जामिनेशंस है। पेपर 1 सबको देना है। उसके बाद जनरल स्ट्रीम में आपके पास रहता है कॉमर्स का टॉपिक, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। जनरल स्ट्रीम के पेपर में रहते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। अगर इन सब स्ट्रीम्स की आप बात कर रहे हैं, आफ्टर पेपर 1 आपको देना होगा आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन। और अगर आप इसको नहीं हो, आप चूज करते हो रिसर्च स्ट्रीम को, तो रिसर्च स्ट्रीम में आपके पास क्या क्या आ जाता है, अगेन वही जनरल स्ट्रीम से मिलते जुलते, बिकॉज ये कॉमर्स के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है, इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट्स है, उनके लिए काम आ जाता है। तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एज वेल एज कॉमर्स का टॉपिक कवर होता हुआ दिखेगा। पेपर 1 के अंदर इनका क्राइटेरिया रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे और मार्क्स आपके पास आ जाते हैं 100, ठीक है। अब उसके अंदर आया मैक्सिमम मार्क्स 100। उसके बाद आपके पास क्या है, जनरल स्ट्रीम 50 मार्क्स का, मैक्सिमम 100 मार्क्स। बाकी जितने भी एग्जामिनेशन आपको मार्क्स इज 50, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, मेकिंग इट अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स। इसका कट ऑफ इज अराउंड 30% जो आपका पेपर 1 में होता है। टोटल में से 100 में से आपको 30 नंबर लाने हैं। और आपकी स्ट्रीम जो अगर आपकी स्पेसिफिक जनरल स्ट्रीम में दे रहे हो या स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में दे रहे हो तो आपका कट ऑफ है 40%, यानी आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इज 100, तो आपको 100 में से मिनिमम 40 तो चाहिए होगा टू क्लियर दिस सेकेंड पेपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसके अंदर। देन आपके पास या तो आप इस 30 पर और इस 40 पर कंबाइन फोकस करो, यानी आपके यहाँ पर 100 में से मिनिमम 30 आने चाहिए और 100 से 40 आने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 200 में से यू शुड स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स, तो आप इसकी नेक्स्ट लेवल पर जा पाओगे। या फिर जैसे यहाँ पर दिया हुआ रिसर्च स्ट्रीम में भी वैसा ही है और इन सब की जो कट ऑफ है वो 40% है। अलॉन्ग विद दैट पेपर 1 सब में 60 मिनट्स का है और बाकी जो आप स्पेशल स्ट्रीम के अंदर दो या फिर आप जनरल में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास 40 मिनट्स ही होंगे। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपने जनरल स्ट्रीम में कुछ पढ़ना है, उसके बाद आपको जो पेपर 2 है वो आपकी स्पेशलाइज स्ट्रीम में आप पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोप ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रीम का आता होगा। तो आप अपनी स्पेशलाइज स्ट्रीम को उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग तो पेपर 2 ही दो, उसके अलावा जनरल में भी फिल ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन थोड़ी और स्ट्रेंथन हो पाएगी। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम अदर पोर्शंस एज वेल इन टर्म्स ऑफ सेबी ग्रेड। यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर वन यू बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन वन। बट ध्यान रखिएगा, सेबी ग्रेड है आपको इस बार तो उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया था, नोटिफिकेशन निकाली, बिकॉज कोरोना के आने के कारण ये डिले होता
चला गया। तो इसलिए जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली उससे कुछ समय में उन्होंने पेपर करवा भी लिया। रेगुलेटरी बॉडीज पिछले कुछ समय से बहुत स्पीड पर ये चीज़ कर रहा है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड लेटर ऑन कि क्यों मैंने समय पर पढ़ना शुरू नहीं किया, यू मेक अ डिसीजन कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। जनरल के साथ में इफ़ आई वांट टू टीम अप विद सम अदर एग्जामिनेशन पॉइंट स्ट्रीम एज वेल, तो मैं अपने दिमाग में दूसरी स्ट्रीम्स का ध्यान रखूंगी कि मैं और कौन सी स्ट्रीम में भर सकती हूँ, और जैसे ही फॉर्म आएगा विल बी फिलिंग अप फॉर बोथ। दोनों के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा, तो आपके पास बेनिफिट हो जाता है कि आपकी जो इवैल्यूएशन है वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होगी। हो सकता है आपके अपनी स्ट्रीम में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, बिकॉज अगेन वो आपका हार्ड कोर एरिया होता है। तो अगर आप अपनी रिसर्च, जैसे रिसर्च में गए हो या फिर आप लीगल में गए हो या इन्फॉर्मेशन में गए हो, आपका जो हार्ड कोर है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन क्लियरिंग द पार्ट 2 एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो दोनों को मिलाकर 200 में से आपके 40% तो आने चाहिए, यानी 80 मार्क्स दोनों को मिलाकर तो ये एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो इन चीज़ों को आपको सोचकर चलना होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास 200 आया तो 200 का 40% टोटल करोगे तो 80%, लेकिन इंडिविजुअली मिनिमम 30 और मिनिमम 40 आपको लेने ही होंगे। अगर पेपर में बंडल है तो वहाँ पर 30% आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया 20 मार्क्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, इनमें आपके पास क्या है 40% आपको लाने। अब याद रखिए पेपर 1 के अंदर कहाँ आपके पास 60 मिनट है, लेकिन पेपर 2 के अंदर जो आपके हार्ड कोर सब्जेक्ट बेस्ड है वो आपके 40 मिनट्स का एक एग्जामिनेशन होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ। स्टिल डेट तो यही चल रहा है। इन केस ये लोग कुछ और चेंजेस करते हैं, वील बी डेफिनेटली लेटिंग यू नो अबाउट द सेम। सो बस क्या करना है, आपको अपनी चूज करनी है कि आप अगर एक से ज़्यादा स्ट्रीम को फॉलो करना चाहते हो तो आप उस स्ट्रीम का मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल ज़रूर करें। इसका एज क्राइटेरिया इज़ बेसिकली 30 ईयर्स। सो 30 ईयर्स वाले या फिर जो भी उनकी जो नोटिफिकेशन डेट होती है उसके अकॉर्डिंग जो उसके बाद में पैदा हुए थे और उनकी अभी 30 ईयर्स के पूरे नहीं हुए, दोज गाइज कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड मास्टर्स इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, बिकॉज आप जनरल में भी भर पाओगे और आप अपनी स्पेसिफिक डिग्रीज में भी जा पाओगे। तो अवेल दिस ऑफर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आपको पता जरूर होना चाहिए कि सेबी ग्रेड ए में है क्या, और साथ साथ क्या होगा जब आपकी ये जो नॉलेज आपकी बिल्डअप हो रही है, इसका स्कोप क्या है, इसका होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आने पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग कि मेरे को पता होगा कि मैंने पीछे जो रिक्वायर्ड होमवर्क है वो फिनिश ऑफ किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड ए। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ना आप अपना डिसाइड करके रखिए कि अगर मैं एक स्ट्रीम में भर रहा हूँ तो कौन सी दूसरी स्ट्रीम है जिसके लिए मेरे को अप्लाई कर देना चाहिए। सो गो अहेड एंड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज अभी तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम है, आप तसल्ली से पढ़ने का समय निकाल पाएंगे। बाद में इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप अपनी रिविजन खत्म करोगे या अपना पढ़ना। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ सेबी ग्रेड ए, देन काइंडली कॉन्टैक्ट, और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारे सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज, जिनमें फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अभी आपकी कॉल है, आप किस तरीके से चलना चाहते हैं। अगर आप फ्री पर जाना चाहें तो फ्री की डिटेल्स आपके पास होंगी, तो वहाँ पर इसी के नीचे अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी PDFs और DVDs देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो भी समय साइलेंट चल रहा है, जिसका कुछ नहीं पता एग्जाम कब हो रहा है, क्या होगा, क्या नोटिफिकेशन आने वाली है, कब आने वाली है, उस समय को अगर आप पढ़ने पर लगाएंगे तो रेगुलेटरी बॉडी जब इसकी नोटिफिकेशन निकालेगी तो आप एक विन-विन सिचुएशन में होगे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ के पेपर देने नहीं जा रहे होगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर आई एंड माई सेशन एंड आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।